हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके आई हूँ और हमारा पहला टॉपिक होगा यहाँ पे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत की इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे कि उसकी बाउंड्री कहाँ से शेयर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, भारत की टाइम लाइन कहाँ से गुजरती है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब आप बहुत यूज़फुल होने वाली है। जैसे आप अगर यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ भी पेट को टारगेट करते हैं, या टेट या सी टेट, एसएससी, आरओ, रेलवे, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा पोर्शन पूछा जाता है। और साथ ही ये एक जीएस का पार्ट है, तो आपको इसको पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आज पार्ट 1 हम शुरू करेंगे और मैंने ये सीरीज़ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके लिए तैयार करी है, जहाँ पे हम हर क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे। और क्लास खत्म होने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने मैप लगा दिया है, यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का पूरे विश्व में अगर आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा स्थान है, ये आपको इस मैप से पता चल जाएगा। जैसे सबसे नंबर 1 पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, और फिर यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। एक मिनट दोस्तों, पूरे विश्व में जो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 7th रैंक आती है, ठीक है। आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हो, ये देखो इंडिया की 7th रैंक है। और इधर आपने राइट हैंड पे देखिए, मैंने इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगा रखा है, जिसमें हम वेस्ट में सारी बाउंड्रीज एक बार देख लेंगे, ईस्ट में कौन कौन से बाउंड्रीज कौन कौन से देश को टच करते हैं, ठीक है। हमारे आइलैंड हैं, और हमारी पश्चिमी तटरेखा को क्या कहते हैं, पूर्वी तटरेखा को क्या कहते हैं, आइलैंड हैं 2, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इन सब के बारे में हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये एक आइलैंड का मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आपको क्लियरली शो होने लगेगा नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और 10 चैनल पैसेज किससे किसको अलग करता है, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, ये लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग करता है, ठीक है। डक्कन पैसेज है, डक्कन पैसेज मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। देन आप यहाँ पे देखिए 8 डिग्री चैनल है डॉटेड लाइन, जो भारत के लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, ठीक है। एंड 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में ही करावती और मेनिकॉय को अलग करती है। दोस्तों आप अपने राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने पूर्वोत्तर भारत का मैप लगाया है, जिसमें इसके सारे जो स्टेट हैं, इनके नाम, इनकी लोकेशन, और ये कितनी विदेशी देशों की सीमा को टच करते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए और हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही है, गलत है, इसको पहले ही मार्क कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा सही आंसर को टिक करके आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दोस्तों मैंने आपको मैप में ही दिखा दिया था कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड नंबर पे भारत है, ठीक है। कंफ्यूजन का इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा था? रशिया था, सेकंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील और 6th ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की रैंक 7th है, पर 6th रैंक किसकी है? तो दोस्तों 6th रैंक है ऑस्ट्रेलिया की। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, आपसे एग्जामिनर चाहे जैसे भी घुमा के पूछे। सेकंड है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिग्रहित करता है, यानी कि उसने घेर रखा है। तो दोस्तों ये पहला तो हमारा गलत था, सेकंड लेकिन हमारा सही है। भारत ने पूरे विश्व में अगर स्थल मंडल के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो उसने घेरा हुआ है सिर्फ 2.4% हिस्सा, ठीक है। थर्ड है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है। दोस्तों उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है?
मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारी अर्थ है, थोड़ी सी गोल नहीं बन रही है, और एक जो इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ को दो बराबर भागों में काटती है 0 डिग्री। ये क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके जो बीच का हिस्सा है इतना पार्ट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ का जितना भी पार्ट है ये सारा ट्रॉपिक कहलाता है, ठीक है। ट्रॉपिक कहलाता है। और हमारा इंडिया दोस्तों कहाँ है? हमारे इंडिया के बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का सिर्फ आधा हिस्सा ट्रॉपिक में है, दूसरा हिस्सा टेम्परेट में है, ठीक है। यानी भारत जो है ट्रॉपिक और टेम्परेट दोनों में लोकेटेड है। आपको बात समझ में आ रही है इतनी? तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। भारत की जो टाइम लाइन है वो गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट से, ठीक है। यानी जो ग्रीनविच की टाइम लाइन है वहाँ से अगर हम देखें तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, प्लस 5:30 टाइमिंग आगे है भारत की। और ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, यानी ईस्ट में। तो हमारे कौन से सही हो गए दोस्तों? हमारा सिर्फ 2 और 4 सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी ठीक है। चलते हैं आगे। कर्क रेखा किस राज्य से होके गुजरती है? दोस्तों सबसे पहले हमने आगे देखा, मैप में मैं आपको ले चलती हूँ एक बार। दोस्तों ये देखिए, ठीक है, ये है हमारी कर्क रेखा, ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रही है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के देशों को स्टेट को देखें तो त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। और ये कुल 8 स्टेट को क्रॉस करती है। एक चीज़ और आप और ध्यान दे दीजिएगा, ये हमारी टाइम लाइन है, ठीक है। मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये कर्क रेखा और टाइम रेखा एक दूसरे को काट रही हैं छत्तीसगढ़ में। आपको 1 मिनट में इंक चेंज करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री और ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि कर्क रेखा किन किन देशों से होके गुजर रही है। तो दोस्तों कर्क रेखा राज्यों से होके गुजर रही है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें आपने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र नहीं आएगा क्योंकि महाराष्ट्र कर्क रेखा के साउथ में पड़ जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे कहाँ से होके गुजर रही है? झारखंड, यानी पहले बिहार में था ना, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार। अगला है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? हम बार बार देख चुके हैं, 8 प्रदेशों से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी में। दोस्तों हमने आगे देखा कि कर्क रेखा इन सभी से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? कौन सा दोस्तों करता है 2 लगभग बराबर हिस्सों में? मैंने आपको बताया था कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ को मेंशन करना बिल्कुल ना भूला करिए, क्योंकि 23 डिग्री साउथ आपकी हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आंसर क्या सही है? हमें आंसर सी में दिख रहा है, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जब पूछा जाए
तो आपको क्या आंसर करना है दोस्तों? एक चीज़ मैं यहाँ बनाती हूँ, ये देखिए, ये हम एक लाइन करेंगे, ये है नॉर्थ टू साउथ और ये है वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो भारत के ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी का एक नाम है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आगे इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों जो भारत का नॉर्थ पॉइंट है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, काल जो भी लिखा हो समझ जाइएगा। देखिए जो भारतीय भूमि का अगर पूछा जाए, भूमि का, तो भूमि का दोस्तों लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये भूमि के नाम से आएगा। अगर अभी आपसे यहाँ पे सिंपल दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार, ये आइलैंड्स की पूरी श्रृंखला है ना, तो ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद अगर हम वेस्ट में चलें तो वेस्ट में है दोस्तों गौर माता, और ये है वेस्ट में गुजरात में, ठीक है। और ईस्ट में जब हम बात करें तो है किबुथु, ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। आपको समझ में आ गया? तो अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु है बी। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है पर ग्रेट निकोबार में इसका दक्षिणतम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? दोस्तों अभी हमने देखा कि जो सबसे पूर्वी, ठीक है, ईस्ट में और पश्चिम में क्या था? यहाँ पे किबुथु था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में था जो कि, और वेस्ट में था गौर माता, ये कहाँ था? गुजरात में। गुजरात में भी दोस्तों ईस्ट गुजरात है, पूर्वी गुजरात, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। दोस्तों तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऑप्शंस ना देखना पड़े और कोशिश करिए इसी तरह की तैयारी करने की, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है सीमा, इसके लिए आपको एक मैप देखना होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर आपने एटलस खोल रखा है तो प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के एटलस को, पेज को खोल लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, सॉरी यहाँ पे बांग्लादेश लिखना है, एक मिनट, बांग्लादेश। दोस्तों ये इतना बड़ा एरिया बांग्लादेश का है और यहाँ पे इस तरफ यानी वेस्ट में वेस्ट बंगाल है और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा यानी विदेशी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका मेघालय जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, त्रिपुरा बांग्लादेश से शेयर कर रहा है, ठीक है दोस्तों, मिजोरम बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ से आपका ईस्ट में म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। म्यांमार से बाउंड्री शेयर कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा नहीं कर रहा है। और आपसे यहाँ पे असम कर रहा है बाउंड्री शेयर, ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो दोस्तों देखिए त्रिपुरा हमने देखा मिलती है, ठीक है, मिजोरम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, मणिपुर क्योंकि पूरा वेस्ट में है इसलिए मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो सुदूर पॉइंट इंदिरा सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है, ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों अभी हमने आगे देखा था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट अंडमान निकोबार पे है, यानी बड़ा निकोबार, ठीक है, बड़ा निकोबार को ग्रेट निकोबार भी कहते हैं।
ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु स्थित है। देखिए अब यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार नहीं दिख रहा है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है और पॉइंट कोलिमेर है। तो सुदूर दक्षिण बिंदु, आप ये सुदूर दक्षिण बिंदु है, दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमेर। तो सबसे पहले हम दक्षिण बिंदु के रूप में इंदिरा पॉइंट को ही चुनेंगे, क्योंकि ये अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ये इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड्स दोस्तों कुछ प्रॉब्लम कर रही है, देख रही हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से बाउंड्रीज को लेकर के है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। दोस्तों बांग्लादेश की सीमा अभी हमने देखी पीछे, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे थे। देखिए सबसे पहले आप एलिमिनेट कर लीजिए। देखिए नागालैंड जिसमें भी है वो बांग्लादेश की सीमा से कतई भी नहीं लगेगा, हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर बी में फिर से नागालैंड है, ये भी गलत हो गया। अब सी में क्या है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए डी में फिर से नागालैंड है, नागालैंड की लोकेशन म्यांमार को टच करती है, ठीक है, बांग्लादेश को नहीं। देखिए एटलस लेके बैठिए, बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार मैप पे ले चलती हूँ कि चीन की सीमा को कौन से भारतीय राज्य टच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जो मैंने मैप बनाया था, चीन की सीमा कहाँ पे है, यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है, चीन, और ये तिब्बत भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, एक तो नेपाल तो है ही, पर भारतीय राज्य का नाम पूछा है। दोस्तों नेपाल से अगर आप बॉर्डर देखें इधर, तो उत्तराखंड का बॉर्डर भी लगता है, ठीक है, उत्तराखंड एक टच करता है, सिक्किम छूता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश टच करता है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल था हमारा, चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आप नॉर्थ में देखोगे तो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सिक्किम, हमने देखा सिक्किम टच करता है। तीसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश, दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी छूता है। चौथा है उत्तराखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं दोस्तों, तो हम कोई भी ऑप्शन ऐसे बना के लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। 19th है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। सिक्किम और भूटान, सिक्किम और बिहार, असम और बिहार। तो देखिए दोस्तों नेपाल की जो लोकेशन है इन मैप पे, ये एक तो भारत का पड़ोसी देश है। तो यहाँ से क्या, ये एक मैप आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो नेपाल कुछ इस तरह से है, बन गया ये नेपाल। नेपाल से दोस्तों छूता है सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, कुछ इस तरह से मैप बन के आएगा, आप ध्यान से देखते रहिए और एटलस लेके बैठिए। ये है हमारा पश्चिम बंगाल की बाउंड्री, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल पूरा। उसके बाद नेपाल को भी छूते हुए जाता है, थोड़ा सा इस तरह से बनता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया। उसके बाद भूटान, तो नेपाल का जो दोस्तों अगर आप नेपाल के वेस्ट और ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो नेपाल के वेस्ट में है बिहार और ईस्ट में है सिक्किम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए सिक्किम और भूटान नहीं हो रहा है, क्योंकि सिक्किम और भूटान दोनों नेपाल के ईस्ट में बसे हुए हैं, ठीक है। असम और बिहार तो हो ही नहीं सकता। असम कहाँ पे है, असम दोस्तों, असम यहाँ पे है, ए ऐसे बन के आएगा, ये है असम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैप आपको रट जानी चाहिए देखते देखते, ठीक है। तो असम और बिहार नहीं हो सकता, सिक्किम भूटान नहीं हो सकता, बी ऑप्शन सही है। फिर सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा है। दोस्तों सिक्किम राज्य अभी हमने मैप में देखा, यहाँ पे ये देखिए सिक्किम किनसे घिरा हुआ है, ईस्ट में नेपाल है, ईस्ट में आपके नेपाल है, फिर सिक्किम है और फिर भूटान है, ठीक है। नॉर्थ में आपका चीन या तिब्बत लगता है, तिब्बत,
ठीक है, और इसके साउथ में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। हम आगे देखिए हमारे ऑप्शन क्या है। सिक्किम किन से घिरा है? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। अब आप अपना ऑप्शन क्लिक कर पा रहे हैं ना यहाँ पे देख के कि सिक्किम के ईस्ट में नेपाल है, वेस्ट में भूटान है, साउथ में पश्चिम बंगाल है और नॉर्थ में तिब्बत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो रहा है, स्लाइड बार बार चेंज हो रही है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये मैप मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दिया है, वरना आप एटलस खोल के बैठिए। देखिए सबसे पहले नॉर्थ में पाकिस्तान की सीमा रेखा टच करती है लद्दाख, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर से छूती है, फिर पंजाब से छूती है, फिर राजस्थान से टच करती है और फिर गुजरात को छूती है, ठीक है। ये है पूरा पाकिस्तान और ये कितने राज्यों को छू रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 राज्यों से इसकी सीमा रेखा टच होती है। अफगानिस्तान से बहुत छोटी सी सीमा रेखा लद्दाख राज्य से छूती है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ईस्ट में है और ये किसकी सीमा रेखा टच करता है? ये सीमा टच करता है चीन की, तिब्बत की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पंजाब और यहाँ पे हरियाणा दे दिया, हरियाणा की वजह से ऑप्शन सी गलत हो जा रहा है और डी में हिमाचल प्रदेश है, इसलिए ये फिर से गलत हो जा रहा है। हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर पड़ेगा बी में, ठीक है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात 5 राज्यों से सीमा साझा होती है। यहाँ पे बस लद्दाख नहीं दिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को बांट के इसलिए लद्दाख बना। पहले 4 राज्यों से सीमा छूती थी, पर अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में देखेंगे, क्वेश्चन हो सकता है ये बन जाए कि वर्तमान में कितने राज्यों से छूती है, तो दोस्तों 5 राज्य से छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं? दोस्तों भूटान का मैप क्या है, फिर से बना देती हूँ आपको, क्योंकि मैं बार बार मैप बनाऊंगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरा भी तो एग्जाम आने वाला है ना, और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए भूटान है, भूटान के ईस्ट में शुरू होता है इस तरह से अरुणाचल, और अरुणाचल में क्या था? अरुणाचल में एक क्या पॉइंट था? सबसे ईस्ट पॉइंट था किबुथु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्यारा सा भूटान और इसके बगल में यानी वेस्ट में है हमारा सिक्किम, ठीक है। तो कौन कौन से राष्ट्र हो गए जिनसे नहीं मिलती है? मिलने वाले आपने देख लिए ना, सिक्किम, भूटान, और अगर भूटान के आप साउथ में देखें तो थोड़ी सी सीमा पश्चिम बंगाल से भी छूती है, ठीक है। बांग्लादेश से नहीं छूती है क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश को रोक देता है वेस्ट बंगाल, ओके। तो हमारी सीमा रेखा से नहीं मिलता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड किधर है? नागालैंड यहाँ पे है, ठीक है, यानी ईस्ट में है। सबसे पहले जो सबसे ऑड ऑप्शन है उसको हटा के अलग कर लिया करिए। तो ऑप्शन ए नागालैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? दोस्तों उभयनिष्ठ का मतलब होता है किससे नहीं टच करता है। तो फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके लिए बना देती हूँ मैं जल्दी से। तो दोस्तों ये है नॉर्थ ईस्ट का मैप। पहले आपको नॉर्थ ईस्ट की आउटलाइन जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो ये जब हम नॉर्थ ईस्ट के मैप में सबसे पहले कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों नागालैंड। दोस्तों आज स्लाइड में बहुत गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। ये है नागालैंड। ये कौन सा है दोस्तों? ये है मणिपुर। उसके बाद ये छोटा सा देश जो मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय, ठीक है, और ये पूरा बीच में बांग्लादेश, और ये है डेल्टा, ये है बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? और म्यांमार की सीमा कहाँ से शुरू होती है? ये म्यांमार शुरू हो गया, म्यांमार, ठीक है, और म्यांमार से नहीं मिलती है।
हमको देखना है। तो कौन सा नहीं मिलती है? असम नहीं मिलेगा। असम क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ बीच का राज्य है। असम की सीमा छूती है आपको बांग्लादेश से, ठीक है। म्यांमार की सीमा छूती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम में यहाँ तक है म्यांमार पूरा, ये बाउंड्री यहाँ से लॉक हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो दोस्तों मैं पहले आपको सारे देशों का नाम लिख देती हूँ जो बहुत लंबी स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे बड़ी सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सब बहुत आते हैं। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान और सबसे छोटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसको छू रहा था? पहले जम्मू कश्मीर को छूता था, लेकिन अब छूता है लद्दाख को, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ टच होती है? बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, यानी कि कोरल से बना हुआ है? कोरल से बना हुआ है कौन? मालदीव। मालदीव तो हमारा नहीं है ना, दूसरा देश है। अंडमान निकोबार ये नहीं बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये आर्चिपिलागो है। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताऊंगी आर्चिपिलागो का मतलब। श्रीलंका कोरल से नहीं बना हुआ है। हमारा लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है कोरल से मिलके बना हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। दोस्तों असम बिल्कुल सेंटर में था और वेस्ट बंगाल को छू रहा था। नागालैंड सिर्फ किसको छू रहा है? म्यांमार को छू रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल किसको छू रहा था? पश्चिम बंगाल दोस्तों पूरी तरफ से, मतलब पश्चिम बंगाल की चारों तरफ से बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को छूती है, यानी एक साइड। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो लोकेशन है ना, कुछ ट्रायंगल शेप से ऐसे छोटा सा लटका हुआ सा देश है, और ये हर तरफ से यानी तीनों साइड से बांग्लादेश को टच करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, कौन सी है? अध्यारोपित सीमा रेखा है, या पूर्ववर्ती सीमा रेखा है, या अवशिष्ट सीमा रेखा है, या परवर्ती सीमा रेखा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा रेखा। क्योंकि अध्यारोपित उन्हें कहते हैं जो इम्पोज की गई हों किसी दूसरे देश। जैसे उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर सीमा रेखा मतलब हमें सीमा रेखा अध्यारोपित करी थी, ठीक है, सुपर इम्पोज करी थी, और इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब आप अपना मैप खोलिए और आप इसका आंसर बताएंगे। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको आगे मैप में दिखाया था कि मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार यानी कुछ इस तरह से बाउंड्री है। इस ईस्ट में ये म्यांमार से घिरा हुआ है और अपने वेस्ट में पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के आप लोकेशन देखिए ज़रा अपने मैप में, ये नेपाल को भी छूता है और भूटान को भी छूता है, ठीक है, और बीच में सिक्किम आता है, वो भी टच करता है, यानी ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। पहला है असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल सही है, मैप को उठा के ज़रा देख लीजिए, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ए। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब चर्चित सीमा रेखा है। रेड क्लिफ किसकी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। दोस्तों भारत की लोकेशन आप ऐसे देखिए, ये है हमारा भारत और यहाँ पे श्रीलंका है और श्रीलंका एक पैसेज द्वारा अलग होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो पैसेज है ये है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ठीक है, इससे ये अलग होता है भारत और श्रीलंका। लेकिन स्वेज नहर दोस्तों स्वेज नहर तो रेड सी की तरफ है, ये बिल्कुल नहीं है। बी सही है पाक। और सी खंबात की खाड़ी, दोस्तों खंबात की खाड़ी वेस्ट में है और गुजरात के पास है, और कच्छ की खाड़ी भी वेस्ट में है और गुजरात के पास लगती है। तो हमारी ये सीरीज़ दोस्तों भारत का भौतिक भूगोल यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मैं और सीरीज़ लेके आऊँगी। टेक केयर, बाय।